Hello engineers, good morning. Today we are going to start the new topic that is conics. आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाला हूं समझ लो कि उसमें से आपको सम्स में कुछ भी काम में नहीं आने वाला है, पर ये पूरा जो टॉपिक है वो आपको हेल्पफुल रहेगा क्योंकि ये बेस है और यहां से जेडबलई में भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कम से कम 2 से 3 बार ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट इट इज द ओरिजिन ऑफ द कॉनिक्स। यहीं से उसका बर्थ हो रहा है, तो उसका टुडे इज द बर्थ डेट, ये भी से याद रखना। और आज हम इसका बर्थ कर रहे हैं, तो देखो किस तरह से ये हो रहा है कि भाई दो अलग अलग वे में वी विल डिफाइन द कॉनिक्स, दो अलग अलग वे में। सो लेट अस सी द फर्स्ट वे। See, we have a point and a line. दड़ी और छड़ी, ये थोड़ा जादुई पार्ट है, सो इसलिए मैं ये लैंग्वेज में बात करूंगा। दड़ी या छड़ी, जो मैजिशियन होते हैं ना, दड़ी छड़ी से काम करते हैं। सो दिस इज अ फिक्स पॉइंट, इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट एंड इट इज अ फिक्स लाइन। Which is not passing through the fixed point, which is not passing through the fixed point. So we have a point and a line which is not passing through the fixed point. अब इन दो की हेल्प से हमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला डिफाइन करना है। सर्कल भी होगा, बट सर्कल का तो टॉपिक ही पूरा हो चुका है, पर उसका भी बर्थ यहां पर होगा। तो देखो ये कैसा हुआ कि जो हम पढ़ चुके हैं उसका बर्थ आज होने वाला है। सो लेट अस सी से चलो यहां से देयर इज अ पॉइंट इन प्लेन उस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ध्यान से समझना, उस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज 1 यूनिट and perpendicular distance from a fixed line is also 1 unit. Therefore the ratio of these distances will be 1. Ratio of these distances will be 1. Suppose there is another point whose distance from a fixed point is 1.5 unit and perpendicular distance from a fixed line is also 1.5 unit. So the ratio of these distances is 1. धीरे धीरे माइंड में डाल रहा हूं मैं। There is another point in a plane whose distance from a fixed point is 2 unit and perpendicular distance from a fixed line is also 2 unit. So the ratio of distances is also 1. Getting my point or not? तो मैं आज यहां पे इस तरह से बात कर रहा हूं कि ऐसे सारे पॉइंट्स के लिए मैं स्टडी कर रहा हूं जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, उसका जो रेशियो है वो 1 हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मुझे मिलेंगे लाइक दिस। ये सारे जो पॉइंट्स है उनका रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज 1। एक और बात करेंगे हम। चलो, देयर इज अनदर पॉइंट इन द प्लेन whose distance from a fixed point is 1 unit and perpendicular distance from a fixed line is 2 unit. So the ratio of these distances is 1/2, which is smaller than 1. By 1/2 तो मैंने एक illustration लिया है। I am talking for the ratio less than 1. 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है। There is another point in a plane, suppose whose distance from a fixed point is 1.5 unit and perpendicular distance from a fixed line is 3 unit. So the ratio will be 1.5 upon 3 means 1/2 means smaller than 1.
there is another point whose distance from a fixed point is 2 unit and perpendicular distance from a fixed line is 4 unit. So the ratio will be 2/4 means still it is 1/2. तो मैंने यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स लिए कि जिनके डिस्टेंसेस का रेशियो 1/2 आ रहा है. 1/2 मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन 1. 1/2 इट इज एन एग्जाम्पल, राइट. तो ये जो सारे पॉइंट्स है, अगर मैं उनको लूं, उनका सेट लूं, तो ऐसा कुछ बनने वाला है. टिंग 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 टिंग. और आगे चलेंगे. सपोज देयर इज वन मोर पॉइंट here in the plane whose distance from a fixed point is 2 unit and perpendicular distance from a fixed line is 1 unit. So the ratio will be 2/1, that is 2 means greater than 1. 2 is an example. मैं एक से बड़े रेशियो की बात कर रहा हूं. There is another point whose distance from a fixed point is 3 unit and perpendicular distance from a fixed line is 1.5 unit. So the ratio will be 3/1.5 will be 2 is greater than 1. एक और पॉइंट यहां पर है whose distance from a fixed point is 4 unit and perpendicular distance from a fixed line is 2 unit. So the ratio will be 4/2 means 2. It is also greater than 1. तो ये जो सारे पॉइंट्स होंगे, अगर उनका मैं एक सेट बना दूं देन इट विल बी लाइक दिस. तो मैंने यहां पे 3 टाइप के रेशियोज लिए. इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1. 1/2 इज एन एग्जांपल, 2 इज आल्सो एन एग्जांपल. हमें 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए बात करनी है. तो यहां से कॉनिक्स का बर्थ हो रहा है. किस तरह से, तो देखते जाओ. चलो, डेफिनेशन ऑफ कॉनिक्स. सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, set of all the points whose ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line not passing through the fixed point, not passing through the fixed point. The ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line not passing through the fixed point is constant. Is called conics. The fixed point is called focus of the conics. अब यहां से हमें ये पॉइंट बनाने हैं. See, the fixed point is called the focus means S of conics the fixed line is called the
डायरेक्ट्रिक्स of the conics and the constant ratio is called, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स के लिए सिंबल इज स्मॉल एल, डायरेक्ट्रिक्स एल ऑफ द कॉनिक्स and the constant ratio is called eccentricity E of the conics. क्लियर पॉइंट, बराबर ध्यान रखना क्योंकि डिफिकल्ट वर्ड्स है. सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line not passing through the fixed point is constant is called the conics. The fixed point is called focus of the conics, the fixed line is called the directrix of the conics, and the constant ratio is called eccentricity of the conics. चलो, फॉर द बर्थ ऑफ द कॉनिक्स हमें ये ड्यूअल कॉन को समझना पड़ेगा. ड्यूअल कॉन को किस तरह से प्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे देखो. जैसे कि मेरे पास ये एक एक्सिस है, ये लाइन है और यहाँ पे एक लाइन ऐसी है. अगर मैं ये लाइन को इस तरह से रोटेट करूंगा तो ड्यूअल कॉन बनेगा. आप धीरे धीरे सोचते रहना. इफ वी रोटेट दिस लाइन तो ड्यूअल कॉन बनेगा. इन अनदर वे वी कैन से एक कॉन है, उसके ऊपर एक कॉन उल्टा करके रख दिया, तो कॉन के ऊपर उल्टा कॉन करके रख दिया. सो दिस फिगर इज कॉल्ड द ड्यूअल कॉन, डबल कॉन, राइट. फॉर दिस डबल कॉन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ दिस डबल कॉन. दिस लाइन जो यहाँ पे कॉन को जनरेट कर रही है, राइट. So this line is called the generator. This angle is called semi-vertical angle. वो हमेशा 0 से π/2 के बीच में रहेगा. तो पूरा एंगल होगा वर्टिकल एंगल. पूरा जो एंगल बनेगा that will be vertical angle. हाफ बनेगा that is called semi-vertical angle. ये ऊपर वाला जो हिस्सा है this part is called upper nape और नीचे वाला जो कोन है is called लोअर नेप. सो ये उसकी आइडेंटिटी हो गई सारी. इतना जानने के बाद हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला अलग अलग दो वे में डिफाइन करेंगे. एक मैंने दड़ी छड़ी से आपको समझा दिया, अब एक दूसरे वे में मैं आपको ये 3 कॉनिक्स डिफाइन कर रहा हूं. सी फर्स्ट, इफ अच्छा देयर इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन पाई. अब ये प्लेन पाई और ये डबल कोन, उनके बीच में कुछ कुश्ती मस्ती होगी और उसके इंटरसेक्टिंग पार्ट से हमें अलग अलग डिफरेंट वे में कॉनिक्स मिलेंगे. याद रखना. चलो, सम गेम बिटवीन प्लेन एंड डबल कोन. तो यहां पे एक चीज समझो कि इफ बीटा इज एन एंगल between plane and axis of the double cone, then what? See the first point. If beta is π/2, so angle between plane and axis of the double cone is π/2. तो भाई उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा. सी द डायग्राम विल बी लाइक दिस. इट इज डबल कोन. इट इज एन एक्सिस ऑफ द डबल कोन and our plane is playing like this.
टिचुम 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 टिंग 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 टिंग। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो मैं इसे ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सिस ऐसी है और प्लेन ऐसा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन इज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ डबल कोन एंड प्लेन विल बी लाइक दिस। किस तरह से वो इसे इंटरसेक्ट करेगा? इस तरह से वो इसे इंटरसेक्ट करेगा। जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होगा इट विल बी लाइक, जैसे कोन का नीचे वाला हिस्सा है, आप उसे इस तरह से कट करोगे तो जो कटेड पार्ट है इट इज लाइक दिस, मींस सर्कल। सो इफ बीटा इज पाई बाय 2, then the intersection of plane and double cone will be circle. If beta is pi by 2, then section, or you can say intersection, then intersection of plane and double cone will be circle. Clear point? प्लेन एंड डबल कोन का जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी सर्कल। एक्चुअली सर्कल की स्टडी हो चुकी है पर अभी बर्थ उसका हो रहा है, राइट? चलो अभी मैं ये प्लेन को धीरे 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 यूं करते जाऊंगा। से इट इज एन अल्फा। अभी देखो अल्फा इज स्मॉलर देन 90 एंड बीटा इज 90। इट इज एन एंगल बिटवीन प्लेन एंड एक्सिस ऑफ द डबल कोन, सो दैट इज कॉल्ड बीटा। तो ये बीटा अभी अल्फा से बड़ा है। अभी मैं बीटा को धीरे 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 छोटा करता जाऊंगा। तो सेकेंड केस इज if 0 less than alpha less than beta less than pi by 2। अब मैंने बीटा को पाई बाय 2 से छोटा कर दिया, मींस उसका जो एंगल है उस तरह से सेट किया, बट इट इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है उससे तो वो बड़ा है। तो पोजीशन कैसी होगी इसकी? सी द पोजीशन ऑफ प्लेन विल बी लाइक दिस। This is axis of the plane, cone, double cone, and it is a plane. Like this. ये एक्सिस यहाँ पे आ रही है, अटक गई, छटक गई, निकली बाहर। सो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी बीटा, इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा which is greater than alpha. During this in this case the intersection of plane and cone will be like this. अब सोचो कोन ऐसे है, मेरा प्लेन इस तरह से ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उसका जो कटेड पार्ट इट विल बी लाइक दिस। नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे। तो ये ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा। तो इफ दिस, देन ये जो शेप बनेगा उसे हम कहेंगे एलिप्स। देन intersection of plane, intersection of plane and double cone will be ellipse. Intersection of plane and double cone will be ellipse, right? थर्ड केस, चलो अब मुझे लेना है बीटा इक्वल टू अल्फा।
मतलब ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसके जितना ही मुझे बीटा बनाना है, मतलब ये जो प्लेन है इट विल बी पैरेलल टू द जनरेटर, it will be parallel to the generator, means like this: if 0 less than alpha equal to beta less than pi by 2, ये सारी कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम ऑफ द जेडबल, याद रखना। तो डायग्राम विल बी लाइक दिस। अभी जो हमारा प्लेन है वो पैरेलल टू जनरेटर है, मींस इट विल बी लाइक दिस। और ये जो एक्सिस ऑफ द डबल कोन है वो ऐसी बनेगी, वो ऐसी बनेगी, वो ऐसी बनेगी, बस यहां से वो बैक साइड में। तो अगर ये अल्फा है तो उसके जितना ही ये बीटा भी है। इन दिस केस जो इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ प्लेन एंड डबल कोन है इट विल बी लाइक दिस। आगे से कट होता होता पीछे जाएगा, पीछे से नीचे आएगा, पीछे से नीचे आएगा, पीछे यहां से आगे से निकला, कटा, पीछे से आया यहाँ। सो ये इस तरह से बनेगा, जैसे एलिप्स का जो फॉर्म है इट विल बी लाइक दिस। ये बनेगा पैराबोला, मीन्स लाइक दिस। सर्कल को तो आप जानते ही हो, तो इसे क्या लिखेंगे? इफ 0 लेस देन अल्फा इक्वल टू बीटा लेस देन पाई बाय 2, देन intersection of plane and double cone will be parabola। कौन बोला? पैराबोला। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे, कम से कम 2 से 3 बार आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा, याद रखना। फोर्थ एंड लास्ट, अभी बीटा को और मैंने छोटा किया, मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन अल्फा मे बी 0 लेस देन पाई बाय 2, पर ये अल्फा से कम छोटा है, स्मॉलर है, तो पोजीशन विल बी लाइक दिस। इट इज एन एक्सिस, बाद में ड्रॉ करेंगे। अभी जो हमारा प्लेन है वो ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, and the axis of double cone is this। तो प्लेन थोड़ा सा यूं है, मतलब आगे जाके प्लेन और ये जो एक्सिस ऑफ द डबल कोन है वो इंटरसेक्ट होंगे और उनके बीच में जो एंगल बनेगा इट विल बी स्मॉलर देन अल्फा। तो यहाँ पे व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग पार्ट ऑफ प्लेन एंड डबल कोन? तो ये इंटरसेक्टिंग पार्ट जो है वो यहां से कट होता होता पीछे तक जाएगा और इस तरह से इसकी एक ब्रांच मिलेगी। सिमिलरली यहां से धीरे धीरे पीछे आना है, पीछे, ऐसे 2 ब्रांचेस मिलेगी इसके हमें, समझा? तो ये जो 2 ब्रांचेस वाला कॉनिक्स है, द कॉनिक है, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो इफ 0 लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन अल्फा लेस देन पाई बाय 2, देन intersecting of intersection
of plane and double cone is हाइपरबोला। तो ये आज तीनों ऐसे चार सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला चारों कॉनिक्स के बर्थ हो गए, पर ऑलरेडी सर्कल को तो हमने पढ़ लिया है। तो अब जो तीन मेन कॉनिक्स है उसकी डेफिनेशन अलग वे में मैं आपको दे रहा हूं, देखते जाओ। फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं पैराबोला की, देखते रहना। डेफिनेशन जो है वो दड़ी छड़ी से आएगा, याद रखना। सी सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose ratio of distance from a fixed point whose constant ratio, सॉरी अभी रेशियो तो मुझे कांस्टेंट ही लेना है, कांस्टेंट होगा तो कॉनिक्स बनेगा। अब कांस्टेंट होने के बाद वो क्या है, स्मॉलर देन 1 है, इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1, वो चीज मुझे यहाँ पे दिखानी है। सॉरी वो पॉइंट में यहाँ पे देना भूल गया। चलो यहाँ पे मैं वो पॉइंट आपको दे रहा हूं, वो पॉइंट पहले मैं देखूंगा। जैसे एसेंट्रिसिटी इज व्हाट, एसेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट यहाँ पे देखने हैं। फर्स्ट if E is equal to 1, if ratio is 1, then section is parabola. Second one, if 0 less than E less than 1, if ratio is smaller than 1, then section is ellipse. Third one, if E greater than 1, then section is hyper। तो रेशियो तो कांस्टेंट होना ही चाहिए। अब कांस्टेंट के बाद वो इक्वल टू 1 वाला कांस्टेंट है, स्मॉलर देन 1 वाला कांस्टेंट है, ग्रेटर देन 1 वाला कांस्टेंट, वो हमें देखना है। तो अब ये डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज कांस्टेंट रेशियो हुज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line is called parabola, right? The fixed point is called the focus of the parabola, the fixed line is called the directrix of the parabola, and constant ratio 1 is called eccentricity of the parabola, right? चलो, second is ellipse.
सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, एलिप्स के लिए रेशियो लेस देन 1 लेना है, सेट ऑफ all the points whose constant ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line is set of all the points whose constant ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line is less than 1 is called ellipse, is called ellipse. Now hyperbola, now hyperbola. Third definition, said hyperbola में ratio will be greater than 1, right? Set of all the points whose constant ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line perpendicular distance from a fixed line is greater than 1 is called hyperbola. This fixed point is called the focus of the hyperbola. This fixed line is called the directrix of the hyperbola, and the ratio means a constant ratio is called eccentricity of the hyperbola. इसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकेंगे. क्लियर पॉइंट? डन, राइट? सो एवरीथिंग इज रेडी यहाँ पे. तो आज ये पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉनिक्स हमारा हो चुका है. सो टुडे इज द बर्थडे ऑफ द कॉनिक्स. सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी. इसमें से एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट ये पूरा बेस है. अगर बेस हमारा पक्का है तो ऑब्वियस बिल्डिंग विल बी वेरी स्ट्रांग ऑन दिस बेस. एंड फॉर द जेडबलई इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो बीटा की वैल्यूज है उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने के चांसेस भी है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपका टाइम बिगड़ा है. ये लेक्चर आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखना है. अगर आप ये देखोगे तो कॉनिक्स का जो बेस है दैट विल बी मच बेटर, राइट? तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ. नेक्स्ट लेक्चर हम आगे जाएंगे. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा.